हाय दोस्तों, मैं मनोहर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोहर लवंश। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं जो कि 2022 में आ सकता है। यह निबंध कक्षा 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं हो, सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में महत्वपूर्ण है। हम इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, जिसमें आपको लिखना है कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो पहली बार एक वायरस के फैलने से सामने आई है। इसकी शुरुआत चीन से हुई और चीन में वुहान के हुबेई प्रांत में 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में एक वायरस के प्रवेश की पुष्टि हुई। आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में हैं। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं है। फिर कोरोना का प्रसार भारत में भी हो गया है। भारत सरकार ने समय पर ही सजग होकर इसकी रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए। तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं अपने मन से। उसके बाद है महामारी के संक्रमण के लक्षण। यह भी आपको पता होगा कि क्या लक्षण है इस महामारी की, कोरोना वायरस के। तो इस बीमारी में से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कौन से लक्षण? जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि। कभी कभी यह भी देखने में आया है कि संक्रमित व्यक्ति को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। उसके बाद है बीमारी का प्रसार। अगला पॉइंट है बीमारी का प्रसार। यह आपको रूपरेखा में भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में और निबंध के रूप में भी पूछा जा सकता है 7 नंबर में। तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है बीमारी का प्रसार में आएगा, इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से होता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने से बूंदें 2 गज दूर तक जा सकती है और स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। यह भी आपको पता ही होगा। यह निबंध आप मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके आप जो रूपरेखा है, पॉइंट है, वह देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट जो है बीमारी से बचाव। यह आपके लिए निबंध में भी महत्वपूर्ण है और बीमारी से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस बीमारी से बचाव में काफ़ी सहायक हैं। पहला पॉइंट जो है साबुन और पानी में समय समय पर हाथ धोए। उसके बाद है मुँह नाक को अच्छी तरह से ढकते हुए मास्क लगाए। संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने पर तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। उसके बाद है चौथा वाला पॉइंट, बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाएं और व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, योगासन तथा घूमने का क्रम बनाए रखना चाहिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और फिर इस महामारी से बचने के लिए टीका या वैक्सीन लगवाना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद है कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। तो यहाँ पर कोविड-19 जो है महामारी से आप आदमी भयग्रस्त हो गया है। आर्थिक गतिविधियाँ रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ गई है और लोग आपस में मिलने जुलने में सावधानी बरत रहे हैं। त्योहारों, उत्सवों पर रोक लगने से मानव मन खिन्न हो गया है। यह देखा गया है कि लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है और लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर चल रहे हैं। इसलिए प्रकृति के क्रियाकलापों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। निष्कर्ष कहा जाता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपसंहार में आप लिखेंगे विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया और सामाजिक दूरी, मास्क आदि ही प्रारंभिक स्तर पर इसकी रोकथाम का उपचार है। उम्मीद की जा रही है कि इस वायरस पर का टीका लगने के बाद लोगों को इस महामारी से राहत मिल सकेगी। देखिए, ये निबंध आपके लिए ख़त्म हुआ और इसे आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यह परीक्षा में आ सकता है। 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो या 12वीं हो, और यह इंग्लिश और हिंदी में दोनों में महत्वपूर्ण है। तो आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।